देखिए यहाँ पे देखिए हमारा जो क्वाड्रेंट है ना, एक्चुअल में हम इसको डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। क्वाड्रेंट का जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि ये हमें एक रेंज प्रोवाइड करता है। रेंज का मतलब है कि जो हमारी लिमिट थोड़ी सी थी ना, हमें एक रूम के अंदर काम करना था, सपोज अब हम पूरे मकान के अंदर काम कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। जस्ट हमने कल कुछ एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करे थे। जस्ट अभी अगर दोबारा से यहाँ पे देखें तो नॉर्मली अगर हमसे कोई पूछे कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू, तो व्हेन वी नो दैट द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, सिंपल। जब बच्चा 11th क्लास में पहुंचता है 10th क्लास पास करके, और उससे अगर कोई पूछ ले कि बताइए साइन 600 की वैल्यू, या फिर थोड़ा सा अलग और करके वो पूछ ले साइन -60 डिग्री की वैल्यू, तो इस केस में क्या है, अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है इन वैल्यूज को निकालना। ठीक है, क्वाड्रेंट क्या करता है? क्वाड्रेंट हमें वो रेंज प्रोवाइड करता है जिससे हम जो 10th क्लास की हमारी रेंज थी 0 to 90, उससे बाहर आए, और बहुत सारी चीजें जो हमने वहां पे डिस्कस करी थी उसको हम इससे कंपेयर करें और कनेक्ट करें। किस तरीके से? सिंपल हम एक स्टोरी टाइप में करेंगे जिससे हमें याद रहे। हमें जरूरत है इसको लर्न करने की एक लंबे टाइम तक। क्वाड्रेंट कुछ इस टाइप से होता है बच्चों, 4 हिस्सों में डिवाइड होता है। आप सपोज कर लीजिए ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री पेरेंट्स है या फादर है, और उसके 4 टोटल पे उसकी जो फैमिली थी, उसकी फैमिली के 3 बच्चे थे, उसको डिस्कस कर लेते 3, और वो कुछ इस टाइप से थे। साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। ठीक है ना, ये 3 उसके बच्चे हो गए, 3 भाई बहन सपोज कर लीजिए। ठीक, ये उसकी फैमिली मेंबर्स। अब जो मर्जी ले लीजिए, इनके आपस में बनती नहीं है। ठीक है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक, टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। तब भी एक फैमिली के अंदर आते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ, ट्रिग्नोमेट्री का भाई बिल्कुल अब निकलने का वक्त आ गया। उसके पास एक घर था, उसने बोला कि भाई अब मैं अपनी वसीयत बनाऊंगा। ठीक है, तो फैमिली में डिस्प्यूट हुए, उन्होंने बोला ठीक है आपके पास टोटल 4 क्वाड्रेंट पड़े हैं, 4 क्वाड्रेंट हमें डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए जाने से पहले। तो उसने बोला ठीक है, पहले अपनी राय बताओ, पहले अपनी राय बताओ। तो साइन और कॉसेक, उन्होंने बोला भाई मुझे सेकंड क्वाड्रेंट चाहिए। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है ना, ये सारी चीज जस्ट समझाने के लिए, जिससे हम इंटरलिंक चीजों को कर सके और ये लंबे टाइम तक हमें याद रहे। साइन ने बोला मुझे सेकंड क्वाड्रेंट चाहिए, उन्होंने बोला चलो ठीक है, आपका हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर? 10 ने बोला मुझे चाहिए थर्ड क्वाड्रेंट, तो 10 को मिला थर्ड क्वाड्रेंट, 10 और क्वाड। उसके बाद कॉस ने बोला मुझे दे दीजिए फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये मिला इसे फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? अब बात करते हैं क्वाड्रेंट की रेंज है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल, हर क्वाड्रेंट 90 डिग्री के रेंज का होता है। तो पहला क्वाड्रेंट होगा वो होगा 0 से लेके 90 डिग्री तक। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से लेके 90 डिग्री। जब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट हमारा स्टार्ट होगा 91 से लेके और 180 तक। क्लियर? थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट हमारा स्टार्ट होगा 181 से लेके 270 तक। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा स्टार्ट होगा 271 से लेके 360 तक, और जैसे 360 से आगे जाएगा तो फिर वापस घूम के वो पहले क्वाड्रेंट, मींस सर्कल है तो सर्कल पे वो रोटेट करता रहेगा बार बार। जैसे 360 से ऊपर गया, यहाँ पे देखिए ये मेरे पास ऐसे घूम के यहाँ पे पहुंचा, तो इसका मतलब वो 360 पे, और जैसे 360 से आगे गया वापस कौन से क्वाड्रेंट में? पहले क्वाड्रेंट। समझ आ गया यहाँ पे सारी चीजें? ये हमारे हर क्वाड्रेंट की रेंज। उसके अलावा ये हर क्वाड्रेंट का आप सपोज कर सकते हैं, जैसे ये मेरे पास अगर रूम्स हैं तो हर रूम में एंट्री करने के दरवाजे होते हैं। ये जो लाइन्स हैं इनको हम दरवाजों की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 0, ये मेरे पास 90 की लाइन, 180 और 270, देन ये मेरे पास हो जाएगा 360। यहां तक ठीक? क्या हुआ, उन्होंने बोला कि भाई
जो ट्रिग्नोमेट्री थे उनका बिल्कुल एंड वक्त चल रहा था, उन्होंने बोला पहले आप डिसाइड कर लो आपको क्या क्वाड्रेंट चाहिए। साइन ने बोला मुझे सेकंड क्वाड्रेंट दे दो, ठीक है। टेन ने बोला मुझे थर्ड क्वाड्रेंट दे दो, मिल गया। उसके बाद सेक और कॉस ने बोला कि मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट दे दीजिए, तो फोर्थ क्वाड्रेंट उन्हें मिल गया, ठीक है। बचा एक क्वाड्रेंट। ऑब्वियसली तीन अगर उसके बेटे थे या तीन फैमिली मेंबर्स थे, चार क्वाड्रेंट थे, तो डिस्प्यूट तो क्रिएट होना ही था, ठीक है ना। तीन क्वाड्रेंट तो बच गए। अब एक क्वाड्रेंट के लिए क्या हुआ, उन्होंने बोला कि भाई कोई भी झगड़ा नहीं करेगा मेरी फैमिली में, ये सबके लिए हो जाएगा, ऑल, फॉर ऑल, ठीक है। जैसे एक ड्राइंग रूम टाइप का हो गया, उसमें सब आ सकता है, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये इनके अपने पर्सनल रूम्स हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि भाई रूम्स में होगा क्या अगर डिस्ट्रीब्यूट हुआ क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद उन्हें क्या फायदा उन क्वाड्रेंट का मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर क्वाड्रेंट किसी को डिस्ट्रीब्यूट करा गया तो वो उसका घर है, और मैं अपने घर में खुद को सबसे ज्यादा सेफ महसूस करता हूं, और हर कोई अपने घर में खुद को सबसे ज्यादा सेफ महसूस करता है। इसका मतलब ये जितने भी लोग हैं ये अपने क्वाड्रेंट में खुद को पॉजिटिव फील करेंगे, दैट मींस प्लस वाले होंगे। बाकी सारे के सारे अगर इनके क्वाड्रेंट में एंट्री करेंगे तो वो नेगेटिव में होंगे। तो ये प्लस इस क्वाड्रेंट में, ये इस क्वाड्रेंट में प्लस, और पहले क्वाड्रेंट में ये प्लस। समझ आ गया। यहां से हमने एक चीज सीखी कि अगर मैं इस एंगल के हिसाब से आपसे कोई वैल्यू पूछूं तो आप आराम से बता सकते हैं कि वो प्लस का होगा या माइनस का होगा, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव। साइन 30 हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू। 30 कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। कॉस सपोज 120 डिग्री, 120 दैट मींस कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर है, साइन और कॉसेक का। ये है कॉस, वैल्यू आएगी नेगेटिव, ठीक है। 10 सपोज 273, 273 कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। फोर्थ क्वाड्रेंट किसका घर है, कॉस और सेक का। ये है 10, आंसर नेगेटिव। एक चीज क्लियर हो गया, ठीक। ये हमारे पास उनके जो क्वाड्रेंट डिसाइड हुए उसके हिसाब से पता चल गया कि अगर अब कोई हमसे पूछेगा कि इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी या पॉजिटिव, हम ये बता सकते हैं। वैल्यू क्या होगी हम आगे भी सीखेंगे। ये क्लियर है सारा, यहां तक कोई डाउट। अब देखिए, हर क्वाड्रेंट में एंट्री करने के मेरे पास टोटल बच्चों दो तरीके होते हैं। हर क्वाड्रेंट में एंट्री करने के टोटल मेरे पास कितने हैं, कम से कम दो तरीके। जैसे सपोज कोई भी यहां पे है, इस लाइन पे 0 डिग्री की लाइन है, जैसे ही 0 में कुछ प्लस होगा, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है तो इसका मतलब वैल्यू प्लस हो रही है, ठीक है। और अगर वो क्लॉकवाइज चलता है तो इसका मतलब वैल्यू माइनस, वो उल्टा चल रहा है। अब अगर मैं यहां पे खड़ा हूं, मेरी कुछ वैल्यू, मैं जैसे ही अपनी वैल्यू में कुछ प्लस करता हूं, मतलब एक कदम आगे बढ़ाता हूं, तो कहां एंटर कर जाऊंगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। समझ आ गया। अब एंट्री के लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंट्री करने के लिए 0 प्लस का कंसेप्ट यूज होगा, ठीक है। या फिर सपोज कोई पर्सन यहां पे खड़ा है, ठीक है, वो अपनी आपको एक कदम पीछे लेता है, बैकवर्ड, कहां एंट्री हो जाएगी, फर्स्ट में। तो 90 में से अगर कोई माइनस करता है कुछ, तो भी कौन से क्वाड्रेंट में एंट्री होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। सपोज कोई 90 की लाइन पे खड़ा है, खुद में कोई वैल्यू प्लस करता है, कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में एंट्री करने के लिए 90 प्लस, और साथ में सपोज अगर 180 पे खड़ा है तो माइनस। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में एंट्री करने के 180 पे अगर कोई खड़ा है तो 180 प्लस, और अगर 270 पे कोई खड़ा है तो 270, ठीक है। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में एंट्री करने के 270 प्लस, 360 माइनस, और साथ में अगर 0 की लाइन पे खड़ा और कुछ माइनस करेगा तो भी कहां पहुंच जाएगा, वो फोर्थ में, ठीक है। तो 0 माइनस, और साथ में 360 की लाइन पे अगर वो खड़ा है और कुछ प्लस करता है तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, फर्स्ट में। तो फर्स्ट के लिए एक और तरीका 360 प्लस। तो ये हर क्वाड्रेंट में एंट्री करने के तरीके, ठीक है ना। इसके अलावा ये जो वाई एक्सिस की लाइन होती है, ये हमारी लाइन कहलाती है चेंजेबल लाइन। चेंजेबल लाइन क्या करती है, चेंजेबल लाइन अपने फंक्शन को बदल देती है। बदलने का मतलब है कि अगर साइन होगा तो वो कॉस में बदल जाएगा,
कॉस होगा तो वो साइन में बदल जाएगा, टेन होगा तो वो कॉट में बदल जाएगा, कॉट होगा तो वो टेन में, और सेक होगा तो वो कॉसेक में बदल जाएगा, और कॉसेक होगा तो वो सेक में। ठीक है ना। इसके अगर इसका यूज करके मैं किसी भी क्वाड्रेंट में एंट्री करूंगा, दैट मीन्स 90, 180, 90 और 270, सॉरी 180 नहीं। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास कुछ एक स्ट्रक्चर है क्वाड्रेंट का, आप इसको उतारिए, इसके बाद हम देखिए सिंपल अगर हम चेंजेबल की बात करते हैं तो क्या चेंजेबल लाइन का मतलब होता है, उसको यहाँ पे थोड़ा सा और आप लोग समझ लीजिए। देखिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास एंगल आता है ना, हम उसे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, छोटे पार्ट में ब्रेक करके हम ये चेक करते हैं कि उस एंगल के हिसाब से वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। ठीक है, जिस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करना है, ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला कि हम इसको, ये दरवाजे डोर्स हो गए, अब हम अगर घर के अंदर एंट्री करते हैं तो दरवाजे से करते हैं ना, वो बात अलग है, कभी कभार दीवार से भी फांक के कर लेते हैं, तो वो एक अलग ऑप्शन है। ठीक है, तो ये सारे के सारे यूज करके हम उसके अंदर एंट्री करते हैं सिंपल। अगर अब जस्ट एक एग्जांपल देख लेते हैं, आपको अगर साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट थिंग जस्ट क्वेश्चन है, तो आप करेंगे क्या, 120 को ब्रेक करेंगे क्वाड्रेंट में एंट्री करने के लिए, और वो जो ब्रेक होगा वो जो यहाँ पे दरवाजे है उसके थ्रू होगा। इसका मतलब 0, 90, 180, 270 और 360 में जो सबसे क्लोजेस्ट होगा, सबसे नजदीक होगा, आप उसके पार्ट्स में इसको ब्रेक कर देंगे। ठीक है, तो 120 आता है 90 और 180 के बीच में, तो आप दोनों में से किसी से भी ब्रेक करेंगे, आंसर हमेशा सेम आएगा। सपोज अगर मैं 90 से ब्रेक करता हूं, देखिए तो मैं लिखूंगा 90 + 30, इसको ऐसे लिखेंगे। अब मैंने क्या बताया कि 90 और 270 का यूज आप करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन खुद को बदल लेगा, और बदलने का जो क्राइटेरिया होता है वो होता है साइन बदलता है कॉस में, टेन बदलता है कॉट में, सेक बदलता है कॉसेक में। यहाँ पे क्या है, साइन 90 का यूज करा तो साइन क्या बन जाएगा, कॉस, और अब हम वैल्यू जो लेंगे वो ये वाली लेंगे, हम इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे खुद को। 90 प्लस, एग्जैक्टली समझ आ गया, 90 था इसलिए साइन क्या बन गया, कॉस बन गया। और जैसे ही मैं 90 प्लस करता हूं, 90 का मतलब क्या है, मैं यहां पे खड़ा हूं, अगर मैं कुछ प्लस करता हूं तो कौन से क्वाड्रेंट में चला जाऊंगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर है, ये कौन है, जो पहले होता है उसको देखते हैं, बाद में चेंजेबल को नहीं देखते। तो साइन पॉजिटिव होता है तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, देन साइन 120 डिग्री की ये वैल्यू हो गई। समझ आ गया। अब बात करते हैं थोड़ा सा और डिटेल में कि ये होता क्या है। याद करिए आपने 10th क्लास में, वैसे आप लोगों के सिलेबस से रिमूव हो गया था, बट 10th क्लास में ये फॉर्मूले होते हैं बच्चों, साइन 90 - थीटा कॉस थीटा, cos 90 - थीटा साइन थीटा, tan 90 - थीटा कॉट थीटा, कुछ इस टाइप से cot 90 - थीटा tan थीटा, secant 90 - थीटा cosecant थीटा, cosecant 90 - थीटा सेक थीटा, कुछ इस टाइप से। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये भी क्वाड्रेंट का यूज करके ही आया है, बट उस टाइम पे हमने क्वाड्रेंट नहीं करा था। 90 का यूज करके वो चेंज कर रहा है। 90 पे अगर कोई खड़ा है, खुद में से कुछ वैल्यू माइनस करता है, कौन से क्वाड्रेंट में एंट्री करेगा, फर्स्ट में सब पॉजिटिव होते हैं, इसलिए सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है। और साइन किस में बदल रहा है, कॉस किस में बदल रहा है, साइन में। ये सारे के सारे जो फॉर्मूले जो 10th क्लास में बच्चा करता है वो भी क्वाड्रेंट का यूज करके ही आता है। अब सपोज करते हैं थोड़ी सी वैल्यू कैसे निकलेगी, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। देखिए सपोज अगर मुझे साइन 315 डिग्री 315 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। अब कैसे निकालेंगे, सबसे पहला काम मैंने बोला कि भाई हम इसको जो ब्रेक करेंगे 0, 90, 180, 270, 360 इनमें से किसी के भी थ्रू ब्रेक कर सकते हैं, जो इसके सबसे नज़दीक आएगा उसके थ्रू ब्रेक करना ज़्यादा इजी होगा। ठीक है, अब 315 आता है इन दोनों के बीच में, तो 270 का यूज़ करिए चाहे 360 का यूज़ करिए, आंसर दोनों से सेम आएगा। मैं आपको दोनों से करके बताता हूँ एक बार। अगर मैं 270 का यूज़ करूँगा तो मैं इसे लिखूँगा 270 + 45। क्या 270 पे वैल्यू बदलती है, वैल्यू बदलती है 90 और 270 पे,
तो 270 पे अगर वैल्यू बदलती है तो साइन किस में बदलेगा, कॉस में। यहाँ पे 45 है। आपको जब भी कोई भी वैल्यू निकालनी है तो सिर्फ दो चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज, वैल्यू बदलेगी या नहीं बदलेगी। सेकंड थिंग, कौन से क्वाड्रेंट में एंट्री हो रही है, बस खत्म। ठीक है, ये दो फंडे हैं यहाँ पे। 270 साइन वैल्यू बदल गई कॉस में, 270 प्लस कौन से क्वाड्रेंट में एंट्री होगी, हाँ जी 270 प्लस करके फोर्थ में एंट्री। फोर्थ किसका घर है, कॉस और सेक का। ठीक है, ये कौन है, क्या हो जाएगा, नेगेटिव। कॉस 45 की वैल्यू, ये आंसर आ गया इसका। क्लियर। क्वाड्रेंट का लर्न करने के लिए हम अपने ट्रिक्स बनाते हैं, 10th क्लास में भी हमने बड़े ट्रिक्स बनाए, उसी तरीके से आप कर सकते हो इस ट्रिक से आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। A मीन्स ऑल पॉजिटिव, S मीन्स साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, T मीन्स 10 एंड C मीन्स कॉस और उसका उल्टा सेक। ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है ना, तो याद करने के लिए, बाकी तो वैसे इजी है, वो अपने आप भी लर्न हो जाते हैं। अब अगर इसी को मैं सपोज करूं 360 का यूज करता तो देखिए क्या होता, क्या वैल्यू सेम आती, बिल्कुल सेम आती बच्चों। इसको मैं क्या लिखता हूं, साइन 360 माइनस 45। अब मुझे बताइए क्या 360 पे वैल्यू बदलती है, नहीं बदलती, तो साइन साइन रह जाएगा। सिर्फ दो चीजें चेक करनी है, वैल्यू बदल रही है नहीं बदल रही, और क्वाड्रेंट कौन सा है। तो साइन नहीं बदलेगा तो साइन रह जाएगा। ठीक है, 360 माइनस कौन से क्वाड्रेंट में एंट्री, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन किस चीज का होता है, नेगेटिव। माइनस आ गया 45 और इसकी वैल्यू आ गई 1/√2। यहां जो होता है यहाँ वो चीज टर्म आ जाती है। समझ आ गया, यहां तक कोई डाउट। जैसे सपोज अगर मुझे निकालना है 150 डिग्री की वैल्यू, अब बात करते हैं। 150 है, मैं 90 और किसके बीच में आता है, 180 के बीच में, किसी से भी कर लो, 180 का यूज कर लेते हैं सपोज। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 180 में से कितना माइनस करना पड़ेगा कि 150 आए, 30। हाँ जी, क्या 180 पे वैल्यू बदलती है, नहीं, 90 और 270, तो 180 पे वैल्यू नहीं बदलती, तो 10 10 रह जाएगा। 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, हाँ जी 180 माइनस ये 180 की लाइन, माइनस कौन सा, सेकंड। किसका घर है, साइन और कॉसेक का। ये कौन है, तो इसको माइनस लेके जाना पड़ेगा। 10 30 की वैल्यू 1/√2। ठीक है ना, ये पूरे का पूरा क्वाड्रेंट है जिसमें जो हमें दायरा प्रोवाइड करता है। एक तो नॉर्मली अगर एंगल 360 डिग्री से छोटा हो तो इस टाइप से करेंगे, और एंगल 360 डिग्री से बड़ा होगा तो किस तरीके से करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। आप इसको